और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरिडियन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन एक छोटा सा वीडियो अकबर के बारे में सुना ही होगा आपने। एक चीज आप पढ़ते हैं पेटीकोट शासन, और एक शासन आता है जिसे आप नाम देते हैं अकबर का पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन, आज इसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पेटीकोट शासन क्या था? प्रश्न आता है किस शासक के समय पेटीकोट शासन जो है फेमस रहा या प्रसिद्ध रहा था। या इसी पेटीकोट शासन का एक और नाम आता है पर्दा शासन भी कहा जाता है। पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। पेटीकोट का मतलब ये नहीं कि जो है अकबर पेटीकोट पहनता था, कतई नहीं है। थोड़ा देख लेना इसको। यहाँ से अकबर के पेटीकोट शासन की अगर बात करें यहाँ से, तो अकबर जब छोटा था, यानी छोटे का मतलब मान लीजिए अकबर का जन्म जब 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के अंदर। एक तो ये चीज खूब बार पूछी गई है, खासकर कांस्टेबल वगैरह का पेपर जब होता है सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। अमरकोट में राणा बेरीसाल के महलों में जो है इसका जन्म हुआ था। और आप सबको पता है 1542 के बाद अकबर जो शासक बना था, तो अकबर शासक बना था 1556 के अंदर, और इसका शासन रहेगा 1605। जन्म हुआ 1542 के अंदर और शासक बन रहा है 56 के अंदर। यानी उम्र कितनी? तो उम्र लगभग इस समय है 13-14 साल का बच्चा है। अब आप एक बात बताओ, 14 साल का बच्चा शासन चला पाएगा? चला तो सकता है, लेकिन उसको जो है गाइड करने वाला कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तब हुमायूं क्या करता है, दो व्यक्तियों को इसका संरक्षण करता नियुक्त करता है। ध्यान रखना है यहाँ से कि हुमायूं ने अकबर के लिए दो संरक्षणकर्ता नियुक्त किया था। एक का नाम तो है बेरेम खां, और इसी को कहा गया भाई तू राज्य का विस्तार भी करेगा और अकबर का खास ध्यान भी रखेगा। और एक औरत का नाम था, एक औरत नियुक्त की थी जिसका नाम था महाम अनगा। उसका नाम क्या था? महाम अनगा। कि अकबर जब 1556 में जब शासक बना था, तो उस समय उसके संरक्षणकर्ता कौन थे? प्रश्न खूब बार पूछा जाता है। बेरेम खां, और दूसरे का नाम क्या? दूसरी महिला का नाम था महाम अनगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज और जिम्मेदारी अगर आपको देके गई है, कोई भी चीज की जिम्मेदारी अगर आपको देके गए हैं, तो आप अपने होशियारी लगाओगे। ये खेल भी यही हुआ यहाँ पर। बेरेम खां चाहता था अकबर के ऊपर पूरा नियंत्रण मेरा हो, और महानगा चाहती थी कि अकबर के ऊपर पूरा नियंत्रण मेरा हो, यानी कि हमारी ज्यादा चाले। अब जाहिर सी बात, दोनों के बीच में कंपटीशन, लेकिन अधिकतर जो चलती थी, यानी दाल जो गलती थी वो किसकी? बेरेम खां की। यानी ज्यादा नजदीक जो रहता था वो कौन? बेरेम खां। अब जाहिर सी बात है, महानगा की नहीं चलेगी तो कुछ ना कुछ करेगी। अब महानगा की दाल तो गले ही नहीं बिचारा की, करेगा ही। अब महानगा की एक लड़की थी जिसका नाम था जीजी बानो। महानगा की एक 20 से 1 साल की छोरी जिसको नाम कही हो जीजी बानो। और इस जीजी बानो को कहा कि देख एक काम करना, और काम ऐसा है, कुछ भी कर इस अकबरिया को सेट करना है। कुछ भी करना है कि इस अकबर को सेट करना है। जीजी बानो क्यों माया काम मतलब परफेक्ट छोड़ दो, एक दिन वो काम है अकबर के लिए। तो और जीजी बानो अब क्या करती? जीजी बानो अब दरबार के अंदर 10 बार फणका कर थोड़ी आती। 10 का 11 बार ही हुआ, 12 बार 13 बार, कभी 9 बार नहीं हुआ। रोज चक्कर बढ़ा दिया, और चक्कर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है छड़ती जवानी चाल मस्तानी वाली हिसाब हो गया यहाँ पर। अकबर का ध्यान भटकने लग गया यहाँ पर, और अकबर इन्हें घूर घूर देखभाल आएगी। ठीक है, अभी टाइम तो कोई व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह इंस्टा था हाँ नहीं जो कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे तो ठीक है। इसी समय बैठा था आपका बेरेम खां, और बेरेम खान ये नजारा देख रहा था, और बेरेम खान ने कहा कि टिंगर बेटा इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है, ये काम जो करते हैं वही पछताते हैं, और नहीं करते हैं जो ही पछताते हैं। अकबर बोलियो अच्छा काका हचो ज्ञान दे रही है यार तू। ठीक है, काम करे जो ही पछतावे, नहीं करे जो ही पछतावे। तो नहीं कर रहा तो पछतावा, कर रहा पछता लिया इससे बढ़िया तू। ठीक है, तो जीजी बानो लगभग इस पे नियंत्रण करने में क्या हो जाती है? कामयाब। एक दिन क्या होता है, अकबर और जीजी बानो एक दूसरे से टकरा जाते हैं आपस में। नजरों से नजरें मिली, आंखों का एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला अकबर को कब जीजी बानो से प्यार हो गया था। ठीक है, और इसी बीच में आ जाता है बेरेम खां, और बेरेम खां कहता है ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो बेरेम खां इसी समय अकबर को आ जाता है गुस्सा, और बेरेम खां के लगा देता है 2 झापटा। ठीक है, और लगा कहता है कि तू नौकर है और नौकर की तरह ही काम करेगा। और यहां से बेरेम खां 1560 में क्या ले लेता है? राजनीतिक संन्यास। के आज के बाद में किसी भी मुगल दरबार में सेवा नहीं दूंगा, मुझे 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 मेरी सेवा का परिणाम मिल चुका है। और बेरेम खां यहाँ से दरबार छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेरेम खां चला गया तो बच्ची कौन? महानगा,
और महानगा का अकबर के ऊपर क्या हो गया, पूर्ण नियंत्रण। यानी कि कहा जाता है कि 1560 से लेकर 62 तक, 1560 से लेकर 62 तक अकबर 1 लाख हरम स्त्रियों के साथ रहा था, 1 लाख हरम स्त्रियों के साथ रहा था। और इसी चीज को नाम दिया जाता है पेटीकोट शासन। इसी को क्या नाम दे देते हैं, तो इसी को नाम दे देते हैं पेटीकोट शासन। कि अकबर का पेटीकोट शासन क्या था, तो अकबर 1 लाख हरम स्त्रियों के साथ रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, महानगा कर रही थी। ठीक है, जिसके अंदर और कौन शामिल था, जीजी बानो भी शामिल थी। ठीक है, तो ये गुट था पूरा का पूरा। और 1560 से 62 का काल जो कहलाता है वो कहलाता है पेटीकोट शासन। ठीक है, उसके बाद में अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और माफी मांगने जाएगा बेरेम खां के पास, लेकिन बेरेम खां उसे मना कर देता है कि मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ, राजा तू है। ठीक है, और उसके बाद हुआ ये कि अकबर बेरेम खां को ऑफर करता है कि आप मेरे दरबार के प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन बेरेम का साफ मना कर देता है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। फिर कहता है कि आप प्रधानमंत्री नहीं तो मैं आपको चंदेरी जो है रियासत आपको दे दूं। बेरेम का साफ मना कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने उसी समय शपथ ले ली थी, मैं किसी दरबार में सेवा नहीं दूंगा। अकबर ने कहा कि मुझे माफ तो करना ही पड़ेगा। तब बेरेम खान ने कहा था कि मैंने माफ तो उसी दिन कर दिया था, मैं चाहता तो उसी दिन तेरा काम तमाम कर सकता था। तब अकबर कहता है मेरी एक बात तो मेरी माननी पड़ेगी, और वो माननी कि मेरे खर्चे पर आपको मक्का और मदीना की यात्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए राजी करता है बेरेम खां को कौन, अकबर। और बेरेम खां मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है, लेकिन गुजरात जाते वक्त गुजरात का शासक मुबारक खां बेरेम खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उसके बाद अकबर बेरेम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह रचाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कहानी। इसे नाम देते हैं अकबर का पेटीकोट शासन, या पेटीकोट शासन को दूसरा नाम देते हैं पर्दा शासन। थैंक यू दोस्तों, इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।